लखनऊ में हुआ भीषण अग्निकांड अपने पीछे कई जख्म छोड़ गया है जो कभी नहीं भर सकते। इस हादसे ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इन्हीं में से एक दर्दनाक कहानी है कानपुर के संयम विज और सूरज भान की। कानपुर के दो दोस्तों की जिंदगी भी इस हादसे ने खत्म कर दी। संयम, जो अपनी मां और परिवार का इकलौता सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं है। अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इस वक्त संयम के परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो अब इस पूरे सिस्टम की नाकामी पर सुलगते सवाल उठा रहे हैं। संयम के घर में इस वक्त सिर्फ चीखें हैं, आंसू हैं और एक कभी ना खत्म होने वाला मातम। मां की आंखें पथरा गई हैं, मानो उनका पूरा संसार ही छिन गया हो। संयम के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था। वहीं संयम के परिजनों ने बताया कि जब उन्हें कॉल आया कि संयम इस दुनिया में नहीं है तो वो पागल से हो गए थे। जब उसके यहाँ से उसके किसी मित्र का फोन आया उसकी मम्मी को, कैसे ऐसा हादसा हो गया, संयम को वहाँ एडमिट कराया गया है, और उसे कहते हैं तब हम लोग को पता चला तो हम लोग तुरंत अपनी गाड़ियों से निकले वहाँ लखनऊ के लिए, और रास्ते में ही हम लोग को पता चला कि उसका नाम लिस्ट में है जिनका स्वर्गवास हो गया है। तो हम लोग बिल्कुल होचक्के रह गए देख के। संयम लखनऊ में क्या काम करते थे? एनिमेशन का काम था उनका। एनिमेशन का काम कितने साल से कर रहे थे? 5-6 साल से करते थे काम। घटना की जानकारी शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास हुई। उसके एक मित्र का फोन आया था उसकी मम्मी के पास, तो हम लोग ये घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई कि ऐसे ऐसे वहाँ कंपनी में आग लग गई है। तो हम लोग यहाँ कानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए। रास्ते में ऐसे एक दुखद समाचार मिला कि अब वो संयम हमारे बीच नहीं रहा। उसके परिवार में 4 लोग हैं, उसका भाई, भाभी, मम्मी, पापा। क्या कुछ करते थे वहाँ पे? एनिमेशन का काम था, कंप्यूटर एनिमेशन वगैरह पे काम करते थे वो। कैसे देखते थे? कानपुर के साथ ही लखनऊ के नीलेश की मौत पर भी परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नीलेश के परिजनों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम समय से पहुंच जाती तो आज नीलेश हमारे बीच में होता। उनके पापा के पास फोन आया था, किसी का पापा उनके बुढ़े गिर गए और मोहल्ले की लड़की कही कि देखो रो रहे हैं, वहां से दौड़ के आए उन्होंने बताया नहीं कि ऐसा हो गया है। वो खुद बेहोश हो गए, रोने लगे, गिर गए, तब उठा के उनको लेकर के आए। जिम्मेदार फायर ब्रिगेड वाले हैं, क्योंकि पानी समय से पहुंच जाता तो बच्चे बच जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बच जाते। मेरे भाई के साथ पानी बहुत लेट, 40 मिनट 1 घंटे लेट पहुंचा, इसके वजह से जिम्मेदार सारी से फायर ब्रिगेड वाले होते हैं। हर बार ऐसे ही कुर्सी रोड पे मेरी तरफ भी हुआ था तो ऐसे ही फायर ब्रिगेड वाले लेट से पहुंचे थे, और इस बार फिर हुआ था अलीगंज में, फिर से फायर ब्रिगेड वाले लेट से ही पहुंचे। शायद पानी वाले पहुंच जाते तो आज मेरा भाई हम लोग के बीच में होता। पुलिस के द्वारा कॉल आई थी, मैं मर्चरी से, मेरे हस्बैंड को आई थी, मुझे नहीं आई थी। उनको आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो नीलेश है वो, उसकी तबीयत बहुत खराब, तुम बस चली जाओ। उसके बाद वहां गए तो मतलब भाई ने फिर कहा कि मेरा भाई भी वहां थे, उन्होंने बताया कि नीलेश नहीं रहे। वहीं इस हादसे की चश्मदीद माला निगम ने बताया कि आग लगते ही किस तरह पूरी बिल्डिंग में चीख पुकार मच गई। माला निगम ने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। देखिए, जहाँ तक बचाने का सवाल है, आप चाह करके भी बचा नहीं सकते थे क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक तो आप अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट एक ही था, और वहीं पे एसी का कंप्रेशर ब्लास्ट हुआ था, तो वहीं के थ्रू जो है आग जो है वो पूरी बिल्डिंग में लग गई। हाँ, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वो पेट शॉप था, सारे जो है जानवर उसमें हाइब्रिड के सारे जानवर, गाय से लेकर के डॉग, बिल्ली, सारे तरह के जानवर थे। तो नीचे के लोगों ने तो फटाफट कुछ जो केजेस हैं जानवरों के वो उठा करके 4-5 फेंका, बस इससे ज्यादा बस इतना ही कर पाए थे। और कुछ लोग जो है ऊपर से 4-5 लोग ऊपर से नीचे उतर पाए। संयम वीडियो एनिमेशन का काम करता था। वो अपनी मेहनत से, अपनी कला से अपने परिवार के कल को संवार रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सिस्टम की लापरवाही पर वो अक्सर खबरें देखता था, एक दिन वही लचर सिस्टम उसकी जिंदगी को ही लील जाएगा। हादसे के बाद दुखी और आक्रोशित परिजनों ने सीधे तौर पर सिस्टम के फेल होने का आरोप लगाया है। लखनऊ की इस आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि कानपुर के 2 बेसहारा परिवारों को मातम की आग में धकेल दिया है। संयम और सूरज भान की मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब सिस्टम सोता है तो आम आदमी को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 15 लोगों की मौत के बाद प्रकरण की जांच शुरू हो चुकी है। जांच के लिए गठित एसआईटी आज घटनास्थल का निरीक्षण कर सकती है। माना जा रहा है कि एसआईटी निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। एसआईटी जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।